अस्सलाम वालेकुम। तो आज इंशाल्लाह हम एसोसिएशन और जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें हम डिफरेंस करेंगे। एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल होता है। मतलब उस वो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का ये मतलब है, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है। एसोसिएशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल होता है। दूसरा कि वो ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड होता है, मतलब एक लीडर उसका होता है, एक अमीर उसका होता है जो उसकी बात मानते हैं। ऑर्गेनाइज्ड मतलब जैसा कि यानी उस ग्रुप का एक अमीर होता है, यानी ये नहीं होता जो भेड़ बकरियों की तरह नहीं होते, एक स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है। ये ऐसा नहीं होता कि ये कहता है कि हम जलसा कहता है हम जलसा करते हैं, दूसरा कहता है कि नहीं करते हैं। यानी एक जो है ना, एक अमीर की बात मानते हैं। ऑर्गेनाइज जिसे कहते हैं जो एक लीडर की एक लीडर एक अमीर को फॉलो करते हैं, इसको ऑर्गेनाइज कहते हैं। इनके इलेक्शन भी होते हैं, जो एसोसिएशन ग्रुप होता है इनके इलेक्शन भी होते हैं। दूसरा इनके कॉमन गोल्स होते हैं, यानी एसोसिएशन के कॉमन जो एसोसिएशन में जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं इनके कॉमन गोल होते हैं, कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, कॉमन बिलीफ्स होते हैं। ठीक है। और जो तीसरा है, इसमें हायरार्की नहीं होती। हायरार्की मतलब दर्जा बंदी इसमें नहीं होती है। ठीक है, यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रोल्स हैं, ये इसमें नहीं होते। इस एसोसिएशन में जो स्टूडेंट्स यूनियंस आते हैं, टीचर्स यूनियंस आते हैं, जो लॉयर्स यूनियंस आते हैं, जैसा कि टीचर्स कहते हैं टीचर्स की तनख्वाह जो सैलरी होते हैं वो नहीं बढ़ जाती हैं, तो जो टीचर यूनियन होता है वो बाइकाट कर लेते हैं क्लास लेने से। वो क्लास लेने से बाइकाट कर लेते हैं, तो फिर हुकूमत पर प्रेशर आ जाता है और हुकूमत उनकी तनख्वाह बढ़ा देता है, फिर वो क्लासेस शुरू करते हैं। ऐसा इसी तरह वकीलों का भी होता है, वकीलों का यूनियन होता है, वो बाइकाट करते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने मफादात के लिए वो बाइकाट करते हैं। अब जो इसमें दर्जाबंदी नहीं होती, ये नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन की तरह, इसमें स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसा कि स्टूडेंट यूनियन हो गया, जो स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट का जो एसोसिएशन है, ये भी एसोसिएशन है। ठीक है, अब इसमें तो कोई और खास चीज नहीं है। दूसरी है ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन एक चीज है, लेकिन एसोसिएशन में जो हायरार्की है, दर्जाबंदी है, ये नहीं होता। रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती। ऑर्गेनाइजेशन में वो स्ट्रक्चर्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड ग्रुप होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में नंबर 1 हायरार्की होती है, यानी दर्जाबंदी होती है। मतलब एक स्कूल आप ले लो, एक कॉलेज आप ले लो, इसमें एक प्रिंसिपल होता है, इसका अपना रोल होता है, क्लर्क का अपना रोल होता है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स का अपना रोल होता है, और जो बाबूज हैं जो दाखिले करते हैं, एडमिशंस करते हैं, इसका अपना रोल होता है, मैनेजर का अपना रोल होता है, और किसी का जो है अब टीचर्स का अपना रोल होता है। ये सब क्या काम करते हैं? इन सब का जो काम एक होता है, एक मकसद होता है, वो ये होता है कि हम स्टूडेंट को तालीम दें। प्रिंसिपल्स जो क्लर्क हैं, जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो मैनेजर्स हैं, और ये जो सुपरिटेंडेंट हैं, सुपरडेंट हैं, इनका सब का अपना अपना रोज होते हैं। कॉलेज में कोई दाखिला करता है तो कोई फॉर्म बे बनाता है, तो कोई जो है कोई काम करता है, कोई काम करता है। कॉमन गोल क्या होता है कि हम तालीम मुहैया करें। एक जो होता है, एक गोल होता है कि हम एजुकेशन को जो है उनका एजुकेशन उनका कॉमन इंटरेस्ट होता है, यानी कॉमन गोल होते हैं। इसी तरह हॉस्पिटल में कॉमन गोल क्या होता है? हॉस्पिटल में कॉमन गोल जो होता है कि हम एक शख्स को सेहत अता करें, एक शख्स की खिदमत करें। इसी तरह हॉस्पिटल में जो दर्जाबंदी होती हैं, जो एमएस होता है, फिर डॉक्टर्स होते हैं, नर्सिस होते हैं, कंपाउंडर होता है। इसी तरह बहुत सारे जो हैं रोल्स होते हैं, यानी दर्जाबंदी उनका अपना अपना काम होता है। इन सब का एक मकसद होता है कि हम लोगों की खिदमत करें, उनकी सेहत उनको सेहत दे।
इसी तरह जो इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट हैं, जो पुलिस के डिपार्टमेंट हैं, पुलिस के डिपार्टमेंट में हायरार्की होते हैं, आईजीपी, एसपी, एसएचओ, जो एसएचओ और इसी तरह जो रोल्स होते हैं, इन सब का एक काम होता है कि हम माशरे से जराइम को, जो क्राइम्स है, इसको हम खत्म करें। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अब इस स्ट्रक्चर जो हायरार्की दर्जाबंदी को यानी स्ट्रक्चर ग्रुप भी इसे कहते हैं। नंबर 3 यानी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये एक स्ट्रक्चर ग्रुप भी होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर और हायरार्की का एक मतलब है, स्ट्रक्चर मतलब जो रोल्स होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, जो तकसीम होती है, हर कोई अपना अपना काम करता है। कॉमन गोल्स, इसके कॉमन गोल्स शेयर्ड इंटरेस्ट होते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग को समझ आई होगी। इंशाल्लाह इनमें कोई खास चीज नहीं है। थैंक यू।